2001 में एक ऐसा बबल आता है जिसने पूरी इंटरनेट की दुनिया को हिलाकर रख दिया, जिससे स्टॉक मार्केट बुरी तरह अफेक्ट हुई और सभी इन्वेस्टर्स के आगे एक चैलेंज खड़ा हो गया। मैं बात कर रही हूं .com बबल की। आखिरकार ये .com बबल बना कैसे, ये है क्या और कैसे बर्स्ट हुआ, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, ये वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। अब इसको समझने के लिए हमें स्टार्टिंग से समझना होगा। इसकी स्टार्टिंग होती है 1989 से, जब पहला वर्ल्ड वाइड वेब आया था www, और 1991 में इसको पब्लिक कर दिया गया था, यानी कि अब इसे कोई भी यूज कर सकता था। और ये टाइम पीरियड ऐसा था कि जब इंटरनेट का यूसेज काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा था और लोगों में क्रेज था कि अब इंटरनेट यूज करना है। अब 1989 और 1991 के बीच में बहुत सी इंटरनेट कंपनीज आने लगी। अब जो इन्वेस्टर्स थे उनके माइंड में आया कि जिस तरीके से इंटरनेट का यूसेज इंक्रीज हो रहा है, आगे आने वाले टाइम में इसका यूसेज और भी ज्यादा इंक्रीज होगा और उनको काफी ज्यादा प्रॉफिट भी मिल सकता है। यही सोचते हुए सभी ने ही इंटरनेट बेस्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद 1993 में पहला वेब ब्राउजर आया, मोज़ेक। अभी तो आपने बहुत सारे सुने होंगे, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम एटसेट्रा। अब उसके बाद क्या होता है, 1995 के बीच में 2000 तक 22x इंटरनेट यूसेज इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स के माइंड में और ये सारी चीजें आ गई कि अब इंटरनेट की दुनिया से वो काफी ज्यादा पैसा निकाल सकते हैं। अब ये सब देखते हुए कि लोग उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कंपनीज बहुत सारी इंक्रीज होती गई। जहां 1995 में 16 मिलियन यूसेज था, वो 587 मिलियन हो गया 2000 तक। उसके बाद 1997 में गवर्नमेंट ने वहां का टैक्स भी रिड्यूस कर दिया, यानी कि जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें हमें कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, तो उसको भी रिड्यूस कर दिया गया। अब इन्वेस्टर्स को क्या लग रहा था कि उनको जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट करना है और टैक्स भी कम पे करना है, जो उनको प्रॉफिट मिलेगा। अब कंपनीज बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होने लगी। ये नहीं कहूंगी कि तब इंटरनेट का यूसेज कम हो रहा था, बहुत ज्यादा हो रहा था, लेकिन उसके कंपैरिजन में बहुत सी ऐसी कंपनीज थी जो आती जा रही थी। अब कुछ कंपनीज तो ऐसी थी जो सिर्फ ये देख के आनी थी कि लोग फंड रेज कर रहे हैं, मतलब उनका कोई बिजनेस मॉडल ही नहीं था। अब इन्वेस्टर्स भी देख नहीं रहे थे कि कौन सी कंपनी का कितना बिजनेस मॉडल है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को वहां से प्रॉफिट हो रहा था। और कंपनीज क्या कर रही थी, उन फंड्स को अपने ऑफिस में इंटीरियर कराने के लिए या फिर अपने एम्प्लॉइज को एक अच्छा ट्रिप देने के लिए यूज कर रही थी। एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट मिलना बंद हो गया, क्योंकि कंपनीज को ज्यादा रेवेन्यू नहीं मिल रहा था। उस वक्त स्टार्टअप्स का और कंपनीज का यही मोटिव था कि वो जितना ग्रो कर सकते हैं उतना ग्रो करें। अब कुछ कंपनीज तो ऐसी थी जिनके पास प्रोडक्ट ही नहीं था, कोई एडवर्टीजमेंट ही नहीं था, उनको सिर्फ फंड्स चाहिए थे इन्वेस्टर्स से, और वो आगे उस फंड्स को प्रोडक्टिविटी में यूज ही नहीं कर रहे थे। अब ये तो हो गए स्टार्टअप कंपनीज। कुछ साइट्स ऐसी आ रही थी जो कि सिर्फ इंटरनेट बेस्ड थी, उनका कोई कंपनी से लेना देना ही नहीं था, वो सिर्फ इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहे थे कि हमारे पास पैसा इन्वेस्ट करो, यानी कि सिर्फ एक साइट बनाकर, एक .com वाली कंपनी बनाकर लोगों से फंड्स ले रहे थे। तो अब ये समझते हैं कि आखिरकार ये जो बबल है ये इतना एस्केलेट क्यों होता जा रहा था। इसके 3 रीजन से। सबसे पहला तो ये कि जो कंपनीज थी वो डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को बार बार कॉन्टैक्ट कर रही थी, और उस टाइम पर लोगों को ट्रस्ट भी हो रहा था कि इंटरनेट वर्ल्ड काफी ज्यादा आगे बढ़ने वाला है, उनको काफी ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है, जो काफी हद तक ठीक भी था। अब यहाँ पर दूसरा रीजन आता है कि ओवर वैल्यूड टेक कंपनीज आ रही थी, जिनका कोई बिजनेस मॉडल नहीं था, जिनके पास कोई प्रोडक्ट्स नहीं थे, वो सिर्फ फंड्स रेस कर रहे थे। अब इस टाइम पर बहुत सारे आईपीओ से भी इन्वेस्टमेंट आ रहा था, आईपीओ भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए थे। और तीसरा और सबसे मेन रीजन था कि मीडिया ने बहुत ज्यादा बिल्डअप कर दिया था। मीडिया लोगों को यह दिखा रही थी कि इस चीज से लोग करोड़पति बन रहे हैं,
मिलेनियर बन रहे हैं, जिसकी वजह से यंगस्टर्स या फिर मैं कह सकती हूँ और सारे लोग इस चीज से अट्रैक्ट हो रहे थे और इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो रहे थे। और जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही थी वैसे ही ये बबल जो है एस्केलेट होता जा रहा था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये बबल बर्स्ट क्यों हुआ, एस्केलेट ही क्यों नहीं होता गया, तो वो मैं आपको बताती हूँ। स्टॉक मार्केट में जनरली जो बबल्स क्रिएट होते हैं वो 3 रीजन से बर्स्ट होते हैं या फिर पॉप्ड होते हैं। सबसे पहला कि जब मार्केट में सबसे ज्यादा मनी सप्लाई हो जाता है, पहला रीजन यही था, क्योंकि इतने सारे इन्वेस्टर्स आते जा रहे थे तो स्टॉक मार्केट में जो मनी सप्लाई था वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया था। साथ में यूएस के एफईडी ने इंटरेस्ट रेट भी कम कर दिया था, जिसकी वजह से वो वाला पैसा भी मार्केट में जा रहा था और इस वजह से क्या हो रहा था कि मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। अब इसके 2 और रीजन थे। सबसे पहले 1999 में Y2K बग आया। अब ये क्या था, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप होता था उसकी कोडिंग में डेट 2 डिजिट से लिखी जाती थी, जैसे कि 19 या फिर 20। अब वो जो 2 डिजिट थी वो 00 होने वाली थी, जिसकी वजह से बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट होने वाला था। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था एफईडी ने 1995 में इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा कम कर दिए थे, जिसकी वजह से मार्केट में जो पैसों की सप्लाई थी वो इंक्रीज हो गई थी। वहीं एफईडी ने क्या किया, 1999 में इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, जिसकी वजह से मनी शॉर्टेज हो गई और इन्वेस्टर्स डर गए। हर कोई वहां से बाहर निकलना चाहता था, कोई भी अब उस मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा था। हर कोई ये चाहता था कि वो प्रॉफिट में या फिर लॉस में बुक कर वहां से एग्जिट ले ले। जहां 1999 से लेकर 2000 तक नेस्डैक ऑन इट्स पीक था, यानी कि 5K भी इंक्रीज कर चुका था, वहीं अक्टूबर 2002 तक 80% डाउनफॉल हो गया और 1100 तक पहुंच गया। वहीं ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि Pets.com, Infosys 2000 में बैंकरप्ट हो गई, लेकिन अभी भी ऐसी बहुत सी सर्वाइवर कंपनीज हैं जो उस टाइम की और अभी तक सर्वाइव कर रही हैं, जैसे कि Amazon, eBay और Google एटसेट्रा। लेकिन उस टाइम पर भी इन सभी कंपनीज पे काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट हुआ था और इनके शेयर्स भी बहुत ज्यादा गिर गए थे। और यही नहीं, सितंबर 2001 में ओसामा बिन लादेन ने यूएस के ट्रेड सेंटर पर हमला किया था। Details reaching us here at Sky Centre. Important enough to bring to you though at this early stage. We believe that a plane has crashed into the World Trade Center in New York. जिसकी वजह से भी स्टॉक मार्केट उस टाइम पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट हो गई थी। तो इस पूरे तरीके से इतना बड़ा बबल क्रिएट हुआ और उसने इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया स्टॉक मार्केट पर। आपका इस पे क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।